हवस परस्ती का शिकार हो चुके थे। अखलाकी कदरें बुरी तरह गिर चुकी थी। लोग सही और गलत का भेद भुला चुके थे। कोविड-19 एक अनिश्चित वातावरण पैदा कर चुका था और मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका था। हेलो गाइस, दिस इज जुल्फी स्पोकन इंग्लिश। वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड टुडे आई हैव कम विथ a new tense that is past perfect tense। जैसा कि मैंने इब्तदाई जुमले कहे, जो शुरुआती वाक्य थे, वे एक ऐसे कालखंड की ओर इशारा करते हैं, एक ऐसे समय की ओर इशारा करते हैं जिसमें एक्शन हाल ही में कंप्लीट होता है, एक्शन मुकम्मल होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका अर्थ होता है पास्ट मीन्स अतीत यानी भूत यानी माजी, परफेक्ट मीन्स पूर्ण मुकम्मल, एक्शन जिसमें मुकम्मल हो, टेंस मीन्स काल या वक्त। तो ये वक्त जो गुजर जाता है वो गुजर चुका होता है, तो बहरहाल वक्त इसमें कंप्लीट हो चुका होता है, एक्शन कंप्लीट होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। अर्थ मैंने अभी बताया, इसमें एक्शन कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है, पूर्ण होता है, और इसकी आइडेंटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम। नोट फरमाए माय डियर लर्नर्स एंड लिसनर्स, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, उनको हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो कीप दिस इन माइंड। चुका था, वह जा चुका था, वह खा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह रो चुका था। आ चुकी थी, चुकी थी, वह नाच चुकी थी, वह पढ़ चुकी थी, वह गा चुकी थी, वगैरह वगैरह। ट्रेन आ चुकी थी, बस जा चुकी थी। चुके थे, लोग हंस चुके थे, वे जाल में फंस चुके थे, हम उन्हें सिखा चुके थे, हम सीख चुके थे। तो चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। और अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, अर्थात रचना की, कैसे इसमें क्या चीज शामिल होती है। सबसे पहले यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, उसके बाद करेंगे हम हेड, HED, हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। कीप दिस इन माइंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए, बार बार कहता है हूं, वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, कीप, केप्ट, केप्ट, गो, वेंट, गॉन। तो हमारा ताल्लुक इसमें थर्ड फॉर्म से है, तीसरी फॉर्म से है, यानी थर्ड फॉर्म से। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस से। इस टेंस के आगाज एग्जांपल्स, नंबर 1 ये रहा, तुम मेरे साथ पहले ही सहयोग कर चुके थे। तुम मेरे साथ पहले ही सहयोग कर चुके थे। यू हैड ऑलरेडी कोऑपरेटेड विद मी। यू हैड ऑलरेडी कोऑपरेटेड विद मी। नंबर 2, कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ चुका था। द कोरोना वायरस ग्राफ हैड राइजन वेरी फास्ट। तीसरा एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ ये रहा, मेरे सभी छात्र अंग्रेजी टेंस सीख चुके थे। ऑल माई स्टूडेंट्स हैड लर्न्ड ऑल टेंसेस। ऑल माई स्टूडेंट्स हैड लर्न्ड ऑल टेंसेस। फोर्थ एग्जाम्पल अफर्मेटिव के साथ में यह है, मैं नाश्ता पहले ले चुका था। वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंस। ले चुका था कि इंग्लिश में हम हैव से बना रहे हैं, नोट करें। आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर। डबल हैड का इस्तेमाल है, आई हैड ब्रेकफास्ट बिफोर। यहां पे हैड एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है और दूसरा हैड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, हैव की थर्ड फॉर्म हैड। यू हैड अ लॉट ऑफ रेस्ट। शी हैड अ लॉट ऑफ टी टुडे, लाइक दिस। तो इस तरह के सेंटेंस। एक और एग्जांपल अफर्मेटिव का देना चाहूंगा, मेरा बड़ा भाई एक नौकरी हाल ही में ठुकरा चुका था। माई एल्डर ब्रदर हैड रिजेक्टेड अ जॉब रिसेंटली। My elder brother had rejected a job recently। तो ये थे हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के
अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम रुख करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर, यानी मनफी जुमलों की तरफ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट के बाद और हेड लगेगा और हेड के बाद डायरेक्ट नॉट का प्रयोग होगा। हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर एज इट इज, अर्थात जो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज हो जाएगा, हेड नॉट का यूज होगा। तो ये रहे नेगेटिव सेंटेंसेस। मेरे माता पिता मुझे शालीनता के बारे में पढ़ा चुके थे या सिखा चुके थे। माई पेरेंट्स हैड टॉट मी अबाउट डिसेंसी, शालीनता। माई पेरेंट्स हैड टॉट मी अबाउट डिसेंसी। लेकिन हम बात कर रहे थे नेगेटिव की, तो नॉट कहां लगेगा? माई पेरेंट्स हैड नॉट टॉट मी अबाउट डिसेंसी, मेरे माता पिता मुझे शालीनता के बारे में नहीं सिखा चुके थे। नंबर 2, तुमने एक भी प्रश्न का उत्तर, तुम एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे चुके थे। यू हैड नॉट आंसर्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन, यू हैड नॉट आंसर्ड इवन अ सिंगल क्वेश्चन। तीसरा एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस इस तरह से, हमारा देश दूसरों पर निर्भर नहीं हो चुका था। Our country had not depended on others. Our country had not depended upon others या on others. याद रखिएगा, डिपेंड के बाद हम ऑन भी यूज कर सकते हैं, अपॉन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नेगेटिव का ये रहा, मैं बहुत पानी दिन भर पी चुका था या नहीं पी चुका था। I had not had a lot of water throughout the day. देखिए डबल हेड, I had not had a lot of water throughout the day. ये जरा आपको परेशान करेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है हैड। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, सभी ग्रामवासी मेरा स्वागत नहीं कर चुके थे या मुझे एंटरटेन नहीं कर चुके थे, ये मान के चलिए आवभगत नहीं कर चुके थे। ऑल द विलेजर्स हैड नॉट एंटरटेन्ड मी, all the villagers had not entertained me. तो the situation had not gone from bad to worse. स्थिति बद से बदतर नहीं हो चुकी थी। The situation had not gone from bad to worse. तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस की बात कर रहे थे हम। और अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव। और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, सबसे पहले हेड का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुरू करते हैं हम इंटेरोगेटिव। नंबर 1, क्या तुम मेरी दर्द भरी कहानी सुन चुके थे? क्या तुम मेरी दर्द भरी कहानी सुन चुके थे? हैड यू हर्ड माई सैड स्टोरी, पेनफुल स्टोरी? हैड यू हर्ड माई पेनफुल स्टोरी? नंबर 2, क्या तुम्हारा देश दिन दुगना रात चौगुनी तरक्की कर चुका था? हैड योर कंट्री प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स? बाय लीप्स एंड बाउंड्स आपको याद होगा, पिछली वीडियो मैंने यूज किया था ये। बाय लीप्स एंड बाउंड्स माने बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव, क्या तुम्हारी बड़ी बहन हाल ही में शादी कर चुकी थी? हैड योर एल्डर सिस्टर मैरिड रिसेंटली? हैड योर एल्डर सिस्टर मैरिड रिसेंटली? अब आते हैं हम 2-3 एग्जाम्पल्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव की ओर, नेगेटिव की तरफ। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो ये रहा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें हम सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हैड यू नॉट लॉस्ट अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग? क्या आप सही और गलत का भेद नहीं खो चुके थे? हैड यू नॉट लॉस्ट अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग? दूसरा एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वे तुम्हारा उपकार नहीं भूल चुके थे? हैड दे नॉट फॉरगॉटन योर फेवर? हैड दे नॉट फॉरगॉटन योर फेवर? और तीसरा एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव नेगेटिव, हम बहुत से लक्ष्यों का पीछा, क्या हम बहुत से लक्ष्यों का पीछा नहीं कर चुके थे? हैड वी नॉट चेज्ड मैनी टारगेट्स? हैड वी नॉट चेज्ड मैनी टारगेट्स? तो these were sentences based on affirmative, negative and interrogative, negative. मुझे
यकीन है कि आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा और इसमें भी कोई खास जटिलता नहीं है, सिवाय इसके कि इसमें कई वर्ड्स हैं जो पहले ही बता चुका हूं मैं पुरानी वीडियो में। वो ये है कि इसमें ऑलरेडी, बिफोर, लेटली, रिसेंटली ये वर्ड्स यूज होते हैं। तो ये चीज मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, बाकी इसमें कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाँ, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे आते हैं और रिसेंटली काम कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है। आई होप दिस वीडियो विल बेनिफिट माई लर्नर्स अ लॉट, एंड विद दीज वर्ड्स आई वुड लाइक टू से थैंक you very much. Keep watching.